नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप कक्षा 9th गणित NCERT पैटर्न पर आधारित आप अध्याय 11 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के प्रश्नों को हल कर रहे थे, जिसमें आपने पिछले वीडियो में इसके बेसिक कंसेप्ट के अंतर्गत लंब वृत्तीय शंकु के सूत्र को समझा और उदाहरण 1, 2 और 3 के प्रश्नों को हल किया। आज हम इस वीडियो के द्वारा प्रश्नावली 11.1 में दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए। तो आप देखेंगे कि प्रश्न पहला है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी त्रियक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम किस प्रकार से कॉपी में हल करेंगे देखते हैं। तो प्रश्नावली 11.1 हल 1, पहले प्रश्न का हल हम देखते हैं कि शंकु की त्रियक ऊंचाई L बराबर, ये आपका शंकु बना हुआ है, इसकी त्रियक ऊंचाई L बराबर 10 सेंटीमीटर और शंकु के आधार का व्यास यानी ये पूरा D बराबर 10.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या R बराबर D/2 अर्थात R बराबर 10.5/2। तो इसका दशमलव हटाएंगे तो 10 नीचे आएगा और 105/10 गुणा 2। तो अब इसको काट देंगे तो आ जाएगा 21/4 सेंटीमीटर। अब हम सूत्र लगाएंगे, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। पाई का मान 22/7 गुणा R का मान 21/4 और गुणा L का मान 10। अब इसको सरल कर दिया तो इसको भी अपन 7 से विभाजित कर देंगे। 7 × 21, ये आपका 3 आ गया और इसको भी काट देंगे। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 11 दूनी 22। तो अब 11 × 33 और इस 33 में 5 का गुणा कर देंगे। 5 × 15, 15 और 1 16, तो 165 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब हम उत्तर में भी बता देंगे कि अतः शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 165 वर्ग सेंटीमीटर है। इस प्रकार से आप पहले प्रश्न का हल कर लेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी हमने इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला था। अब इस प्रश्न में हमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी त्रियक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। तो हम किस प्रकार से इसको हल करेंगे तो देखते हैं। जब हम दूसरे प्रश्न का हल करेंगे तो आप देखेंगे कि इस प्रश्न में हमें क्या दिया है, शंकु की त्रियक ऊंचाई L बराबर 21 सेंटीमीटर और शंकु के आधार का व्यास 24 मीटर। तो त्रिज्या R बराबर व्यास/2 यानी 24/2 बराबर कितना हो गया 12 मीटर। तो अब हम लगाएंगे सूत्र, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई R × R + L। तो मान रखा, पाई का मान 22/7 गुणा 12 × 12 + L का मान 21। तो सरल किया, 22/7 गुणा 12 गुणा 12 और 21 कितना हो गया 33। तो अब 22 × 12 × 33 इन तीनों का आपस में गुणा किया, 8712/7। तो 7 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 1244.57 वर्ग मीटर। जी क्या आ गया
ये आ गया शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब उत्तर में बता देंगे कि अतः शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर कुल लिख लेंगे, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1244.57 वर्ग मीटर है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का हल करेंगे, जैसे कि आपने यहाँ पर दूसरे प्रश्न को देखा। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी त्रियक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या। आर का मान निकालना है और सेकंड भाग में शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब आप इस प्रश्न को किस तरह से हल करेंगे, तो आप देखते हैं तीसरे प्रश्न को जब हम हल करेंगे तो सबसे इसमें जो पहला भाग हमें दिया गया है उस पहले भाग को हम हल करते हैं। तो शंकु की त्रियक ऊंचाई L बराबर 14 सेंटीमीटर, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 वर्ग सेंटीमीटर। तो कुल वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर एल बराबर 308। पाई का मान 22/7 गुणा आर गुणा एल का मान 14 बराबर 308। तो आर बराबर हो जाएगा 308। अब चूंकि ये बराबर के इस तरफ है, जब हम राइट में ले जाएंगे तो गुणा वाले भाग में आ जाएंगे और भाग वाला गुणा में चला जाएगा। तो 308 अभी ये 7 भाग में दिया है तो यहाँ गुणा में आ गया और बटे जो गुणा में लिखे हैं वो नीचे भाग में आ गए। तो अब हम इसको सरल कर देंगे, यानी 14 से इसको काट देंगे। 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28, ये आपका कट गया और 22 से ये 22 कट जाएगा और बचेगा कितना 7। तो आर का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। अब हम उत्तर में इसके बता देंगे पहले भाग के कि अतः शंकु के आधार की त्रिज्या आर बराबर 7 सेंटीमीटर है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। अब नीचे सेकंड भाग में हमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 7 जो अभी हमने निकाला है और 7 प्लस एल का मान 14 है। तो जब आप इसे हल करेंगे तो अब आपका ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 22 गुणा 14 7 21, जब हम इसका गुणा कर देंगे तो 462 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब हम इसके भी उत्तर में बता देंगे कि अतः शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है। इस प्रकार से आप भी इस प्रश्न को हल कर लेंगे। अब चौथा प्रश्न दिया है कि शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। एक तंबू है जो शंकु के आकार का है, 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या कितनी दी गई है 24 मीटर है। तब ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है, पहले भाग में तंबू की त्रियक ऊंचाई एल का मान ज्ञात करना है और सेकंड में तंबू में लगे कैनवास की लागत। यदि 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत 70 रुपये है तो पूरे तंबू में कितनी लागत आएगी, यह हमें इन 2 भागों में ज्ञात करना है। तो हम चौथे प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले शंकु की ऊंचाई h बराबर 10 मीटर दी गई है और आधार की त्रिज्या r बराबर 24 मीटर। अब पहले भाग में हम शंकु की त्रियक ऊंचाई l का मान ज्ञात करेंगे। तो हमने देखा l बराबर √r² धन h², ये हम पहले ही जान चुके हैं।
तो यहाँ पर हमने इसमें मान रखा अंडर रूट r का मान 24 का वर्ग प्लस h का मान 10 का वर्ग। तो 24 का वर्ग 576 प्लस 10 का वर्ग 100 और दोनों को जोड़ा तो 676। अब 676 का वर्गमूल निकाला तो 26 मीटर आ गया। तो ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 26 मीटर। अब उत्तर में भी बता दिया, अतः तंबू की तिर्यक ऊंचाई 26 मीटर है। अब इसके सेकंड भाग में हम देखेंगे, इसके सेकंड भाग में हम देखते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। तो मान रखा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 24 गुणा एल का मान 26। इन तीनों का 22 गुणा 24 गुणा 26 गुणा कर दिया और 7 का भाग दिया तो ये आ गया आपका इतने वर्ग मीटर, 13,728/7 वर्ग मीटर। अब आप इसमें देखते हैं प्रश्न में दिया है कि 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत, यह हमें प्रश्न में दिया है 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत 70 रुपये है। इसलिए 13,728/7 वर्ग मीटर कैनवास की लागत, तो इसमें गुणा कर देंगे 70 गुणे 13,728/7। तो अब आप इस 7 से इस 70 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 10 और 10 का गुणा करेंगे तो 1 जीरो इसमें बढ़ जाएगा। तो ये आपका हो गया 1,37,280 रुपये। अब आप उत्तर में लिख के बता देंगे कि अतः तंबू में लगे कैनवास की लागत, तंबू में लगे कैनवास की लागत 1,37,280 रुपये। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को इस प्रकार हल कर लेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।